हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड का वीकली एपिसोड ट्रेडिंग का ट्यूशन। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, एक सामान्य रिटेल ट्रेडर जो कि नया है मार्केट में और काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एक दो बार देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर यह वीडियो है, जो कि सामान्य रिटेल ट्रेडर को ये बातें शायद ही कोई बताएगा। मैंने प्रयास किया है कि मैं एकदम सिंप्लीफाई भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। देखिए, एक सामान्य रिटेल ट्रेडर जो है, सबसे ज्यादा इस बात से, देखिए ट्रेडिंग में लॉस होता है एक चीज है, लेकिन एक सामान्य रिटेल ट्रेडर इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहता है और वो जगह जगह ढूंढता रहता है कि उसको कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए या ऐसा कोई एक ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए जो कि उसके लिए रामबाण का काम करे और वो उसी सेटअप पे ट्रेड करके पैसा बना ले। आप मेरी इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि ये हर एक रिटेल ट्रेडर इस खोज में लगा हुआ है, लेकिन मिल किसी को भी कुछ नहीं रहा है। ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं बनी है मार्केट में कि आपको मिल जाए और आप जो है ट्रेड से पैसा बना लो। लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे सेटअप्स, बहुत सारी चीजें मार्केट में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है। प्रॉब्लम ये होती है कि रिटेल ट्रेडर एक्चुअल में जब वो वीडियो देख रहा होता है तो उसको मजा आता है, लेकिन जब ट्रेड कर रहा होता है तो ना तो वो उस वीडियो को याद रख पाता है और ना ही उस सेटअप पे वो काम कर पाता है। और होता यह है कि जब एक होती है लर्निंग, लर्निंग एक साइड होती है, फिर जैसे ही वो बंदा ट्रेड पे आता है सारी लर्निंग सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर वहां पे हो जाता है रिवेंज। लड़ाई शुरू हो जाती है किसके साथ? मार्केट के साथ। तो इन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं और एक पीसफुल स्टेज पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पीसफुल तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ सेटअप्स बताऊंगा। सारे सेटअप्स, मैं कुछ सेटअप्स बताने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कुछ सेटअप आपको बताऊंगा, सारे सेटअप आपके लिए नहीं है। जो सेटअप देख लीजिएगा, वीडियो को समझ लीजिएगा, बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, जो आपको समझ पे आए उसमें अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए और देखिए एक स्ट्रेटजी पे, ना कि आज एक को देखा, कल दूसरे को देखा, परसों तीसरे को देखा, कोई फायदा नहीं होगा। कोई एक स्ट्रेटजी जो आपको इजी लग रही हो, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि इन सेटअप्स के बारे में आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो 2-3 सेटअप यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं उससे पहले, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और स्पेशली देखिए ट्रेडिंग गेम आपके साइकोलॉजी का है। मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो चीज है कि जो धीरे धीरे डेवलप की जाती है, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और जो है, सीखना है आपको तब, संजीवनी बूटी ढूंढते हुए आए हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर जेन्युइन लर्नर बन के आए हैं और सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेडिंग आप जरूरत से कर रहे हैं, पैशन से कर रहे हैं, या फिर बस कर ही किए ही जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। देखो, अगर आप ट्रेडिंग सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कर रहे हो कि पैसा कमाना है, तो मुश्किल होगा। पैसा किसे नहीं कमाना है? सभी को पैसा कमाना है। हर आदमी चाहता है कि पैसा कमाए। ये पर्पज नहीं होता है। पर्पज आप ढूंढिए। बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं तो इनिशियल स्टेज पे मुझे बहुत अच्छे से याद था कि ट्रेडिंग मुझे अच्छी लगती थी। आज भी मुझे उतना ही स्पार्क है ट्रेडिंग को लेकर के। एनीवे, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और कुछ सेटअप्स बताता हूं जो कि आपके काम में आएगा। बाकी बातें होती रहेंगी। देखिए, अभी मेरे सामने निफ्टी का चार्ट खुला है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है,
बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि सर मैं कौन से सेटअप पे ट्रेड करूं। पहले तो मैं कुछ बेसिक सेटअप्स आपको बता देता हूं जो कि आप लोग शायद पहले से ही जानते हो। जैसे एक स्ट्रेटजी चलती है मार्केट में, पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे। अब आप कहोगे ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो सर, पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे और आप ट्रेड प्लान करिए, तो वो सेटअप क्या है। पहले इनिशियली थोड़े साल पहले ये 920 के नाम से बहुत लोगों ने इसको बेचा, बहुत सारे लोगों ने इस पे कोर्स में बेचा कि ये मेरी स्ट्रेटजी है, ऐसा है वैसा है। नहीं, मैं इसके पीछे का सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दूं। मार्केट जब ओपन होता है तो पहले 5 मिनट ना सेटलमेंट होता है, बीटीएसटी वालों का, नई पोजीशन वालों का, बहुत सारी चीजें। उसके बाद सेकंड कैंडल पे मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में बहुत बार ऐसा होता भी नहीं है। मेरे सामने अभी आप देखिए निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट ओपन है। अगर मैं बात करता हूं लास्ट ट्रेडिंग सेशन 24 तारीख को, तो 24 तारीख को अगर आप देखिएगा तो ये पहले 5 मिनट की कैंडल है। अब दूसरे कैंडल पे ये जिधर तोड़े उधर एंट्री मार, मतलब जनरली लोग मार्केट में जो बोलते हैं कि पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई या लो मार्क कर लीजिए, जिधर मार्केट जाए उधर आप चले जाइए, तो थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा। कहने को आप कुछ भी कहें, लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम करती है बहुत बार, और ज्यादातर बार ये काम करती है, मैक्सिमम टाइम ये फेल भी होती है। मतलब देखो, मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है जो फेल ना हुई हो। मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी आपको एंट्रेंस दिलाती है, एंट्री दिलाती है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटेजी जो है आपको अच्छी एंट्री में हेल्प करती है। पैसा बनेगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नोबडी कैन डिसाइड। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ही डिसाइड करता है। बट स्ट्रेटेजी और सेटअप आपको एंट्री बनाने में मदद करते हैं, वहां एज मिलता है, ये समझिए। जो आप ट्रेड ढूंढ से एंट्री के भरोसे आप पैसा ढूंढ रहे हो ना, वो नहीं है, वो नहीं होता है। एंट्री के भरोसे, सेटअप के भरोसे आपको एंट्री एग्जिट मिलता है, इस चीज के लिए सेटअप होता है। और आप अपने सेटअप पे अगर स्टक रहेंगे तो देखिए, जैसे यहां पे अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखिएगा तो ये इसने काम नहीं किया। ठीक है, मतलब इसने ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पे। फिर उसके बाद जब इसने लो ब्रेक किया, डे लो ब्रेक किया, तो उसके बाद आपको ये ट्रेडिंग सेटअप मिला। मतलब ये ट्रेडिंग के पैटर्न मिले। अब ये तो साइडवेज है, दिस इज नॉट फॉर ऑप्शन बायर। साइडवेज जहां पे आ गया वो तो ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं, इतना तो बेसिक आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो एक सेटअप नंबर 1 हो गया कि पहले 5 मिनट का हाई या फिर लो, जो ब्रेक करे उधर आप ट्रेड बने। प्रैक्टिस करने की बात है। एक ये सेटअप हो गया। दूसरे सेटअप की बात करते हैं। अब आप कहोगे कि इसके प्रोस कॉन्स क्या है, इसका फायदा नुकसान क्या है। तो फायदा नुकसान मार्केट में एक ही चीज है, या अगर आपका जो आपने डिसाइड किया वो चल गया तो प्रॉफिट, नहीं चला तो लॉस। बस लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो इसने काम नहीं किया, लेकिन थोड़ा और पीछे आइए, यहां पे देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई लो देखते जाइए आप। सिर्फ पहले 5 मिनट की कैंडल देखनी है। अब यहां पे अगर आप देखिएगा 17 तारीख को, तो मार्केट ने काम नहीं किया, वही चीज आपको तीसरे कैंडल पे दे दी है। ठीक है, तो क्या ये सेटअप है? बिल्कुल नहीं है, है ना। सेटअप सेटअप होता है, नियम में समझौते नहीं होते हैं। आप अगर बैक टेस्ट करते करते जाइएगा तो आप देखिएगा ओवरऑल पहले 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से दिन के ट्रेंड को देखिएगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे। बैक टेस्ट करते जाइए। बहुत सारे लोग इसको 15 मिनट भी करके देखते हैं, वो भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई स्ट्रेटजी सही या गलत नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम बीइंग ए रिटेल ट्रेडर, बीइंग ए रिटेल ऑप्शन बायर, हम किसी चीज की प्रैक्टिस करने को तैयार ही नहीं होते हैं। हमें चाहिए एकदम रेडी टू सर्व, और हमें एकदम बन जाना है धन्ना सेठ, जो कि नहीं होता है मार्केट में। दूसरी बात,
मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, अपनी स्ट्रेटजी मीन्स मेरी स्ट्रेटजी नहीं है ये, लेकिन मैं इसको फॉलो करता हूं। सिंपली करता क्या हूं मैं, पहले 5 मिनट की कैंडल को, सॉरी, 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया है यहां पे 20 और 50 ईएमए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहले 5 मिनट, सॉरी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया है 20 और 50 ईएमए। हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट ईएमए से दूर जाएगा, ठीक है, ईएमए से दूर जाएगा, तो जैसे अगर 20 ईएमए के नीचे है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं कॉल साइड के ट्रेड देखता ही नहीं हूं। अब आप बोलोगे फिर करते क्या हो, तो मैं बैठ के इंतजार करता हूं। दूसरा, अगर 20 ईएमए के ऊपर है, 5 मिनट की कैंडल ने 20 ईएमए के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, तो मुझे पुट साइड का ट्रेड ढूंढना ही नहीं है। दो चीज, या मैं कॉल साइड जाऊंगा या मैं इंतजार करूंगा। ये सेटअप, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये पेशेंस का ट्रेड है। 20-50 ईएमए को मार्क कीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस साइड ईएमए, मतलब 20 ईएमए के ऊपर है मार्केट, तो आपको पुट साइड एंट्री नहीं लेनी है, और जो है 20 ईएमए के नीचे है तो कॉल साइड एंट्री नहीं लेनी है। मतलब कहने का यह है, या तो एंट्री करोगे आप जब आपके डायरेक्शन में आएगा, अदरवाइज आप इंतजार कीजिए। हमसे इंतजार नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती ट्रेड ढूंढते हैं, जो कि गलत है। बीइंग ए रिटेल ट्रेडर हम यहीं पे फ्लॉप होते हैं, यहीं पे ट्रैप होते हैं कि हमसे इंतजार नहीं होता है, और हम कैंडल क्लोजिंग से पहले अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है, और बस वहीं पे हम ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तो 20 ईएमए और 50 में, और अगर मार्केट ने 20 ईएमए के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो 50 ईएमए को टच करेगा। 50 के ऊपर गया तो 100 ईएमए को टच करेगा। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है, जिसपे मैं बहुत ट्रेड करता हूं। जो लोग मेरे साथ लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं, ये मेरी बनाई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन मैंने भी ये सीखा था, और मैं इसी पे मैंने मास्टरी करने की, मास्टरी तो क्या ही बोलूंगा मैं इस पे ट्रेड अभी भी करता हूं, और ये स्ट्रेटजी सालों से काम करती आ रही है। ये मुझे पैसे बना के नहीं देती, पैसा मेरा पेशेंस, मेरा डिसिप्लिन और मेरी साइकोलॉजी बना के देती है, लेकिन ये मुझे एंट्री करने में मदद करती है। ठीक है, जब भी आप चाहे जितना पीछे जाके आप इस स्ट्रेटेजी को वेरीफाई कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, करते जाइए करते जाइए। ठीक है, यहां पे देखिए 5 मिनट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, आराम से आप, भले छोटा प्रॉफिट मिले बड़ा प्रॉफिट मिले, मैंने बोला पैसे नहीं बनेंगे, एंट्री आपको परफेक्ट मिलेगी। देख लीजिएगा, और ये लाइव मार्केट में जब देखते हैं ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से, अभी तो आप कहोगे कि अरे आप ज्ञानबाजी कर रहे हो, बंद मार्केट में तो दिखा रहे हो चार्ट, कुछ भी नहीं। लाइव मार्केट में आइए मेरे साथ कभी यूट्यूब पे, फिर वहां पे भी ये आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई, और आप इसको टाइम फ्रेम आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री हो, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम पे एग्जिट होता है तो ज्यादा बेहतर ट्रेड माना जाता है। दो चीजें हो गई, एक तो पहले 5 मिनट का हाई लो, दूसरा 20-50 ईएमए के ऊपर है तो कॉल, नीचे है तो पुट। सिंपल है, ये बेसिक है, ये कोई भी बता देगा आपको। मतलब बहुत सारे लोग आके इस कमेंट पे गाली देंगे, तुमने ऐसा क्या यूनिक बता दिया। यूनिक तो नहीं बताया है, लेकिन मैं हमेशा बेसिक ही बताता हूं, बेसिक फॉलो करता हूं और बेसिक ही बताता हूं, और बेसिक से ही मेरा ठीक ठाक चल रहा है। दो चीजें। तीसरी चीज, प्रीवियस डे का हाई लो, बहुत सारे लोग, इसको भी बहुतों ने कोर्स में बेचा है। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई लो, जैसे कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 24 तारीख को था, 24 तारीख का लो ये है। अगर मार्केट ने लो को तोड़ा तो पुट साइड, और हाई को तोड़ा तो कॉल साइड। ये भी आप जान रहे होंगे, ये भी स्ट्रेटजी इंट्राडे में काम करती है। स्ट्रेटजी तो कोई भी काम करती है दोस्त,
मास्टरी आप किस में करना चाहते हो, किस पे आप 100 200 300 ट्रेड लेते हो, इंपॉर्टेंट वो है। स्ट्रेटेजी तो आपको मैंने स्ट्रेटेजी तो क्या है, मैंने 3 सेटअप आपको बताए एंट्री करने के। इस 3 में से कोई भी एक चूज करके पकड़ के बैठ जाओ और करते रहो प्रैक्टिस एक एक लॉट से, महीना 2 महीना 3 महीना, और फिर देखो आपकी ट्रेडिंग में क्या सुधार आता है। अब आप सोचोगे कि एक दिन मैंने आज बताया है, मंडे को आपने जाके ट्राई किया, नहीं काम किया, फेल हो गए, आप बोलोगे अरे ये तो काम ही नहीं करता है। ऐसे नहीं होता है। बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, तब जाके ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं है तो आप जान लीजिए कि कोई सेटअप, कोई स्ट्रेटजी, कोई चीज काम नहीं आने वाली है। ट्रेडिंग, मुझे प्रॉपर एंट्री मिले और मेरी साइकोलॉजी ठीक हो, ये दो चीजें, ये दो फैक्टर बहुत अच्छे से, आप लाख साइकोलॉजी अच्छी हो, आप रैंडम एंट्री मारोगे तो फंस जाओगे। समझिए बात को। इसलिए जो 3 बातें, 3 एंट्री के तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन 3 में से जो मर्जी आए, और ये किसी के बाप की नहीं है, ना मेरी है, ना जो भी मार्केट में क्लेम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या क्लेम करते हैं, जैसे ये 20 और 50 में लगा है ना, अपना यूनिकनेस बनाने के लिए क्या करा, ये 20 को ना 21 कर दिया और ये 50 को 51 कर दिया जी, या 49 कर दिया, कुछ भी करके बोले ये मेरी यूनिक है, मैंने बनाई है। कुछ नहीं है। इतनी बेसिक लर्निंग आपको होनी चाहिए कि किसी की कोई यूनिक स्ट्रेटजी नहीं है, बस ये है कि किसकी किस में मास्टरी है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बाइंग के तरीके हैं। अगेन बोलूंगा कि ये एंट्री में हेल्प करेंगे, पैसा तो दोस्त आपकी साइकोलॉजी का ही बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो में कही गई सारी बातों को आप ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग दी प्रैक्टिस, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हाय लिख के भेज दीजिएगा, अपने सवाल लिख के भेज दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं मेरी टीम आपको आंसर जरूर करेगी, मैं खुद आंसर करता हूं। ठीक है, मैं खुद आंसर करता हूं आपके सवालों के जवाब। अब सवाल आप लोगों के आते हैं कि सर मैंने वो जो है 25,800 की ना कॉल ले रखी है, मंडे को क्या होगा। अब कैसे कोई बता सकता है कि मंडे को क्या होगा 800 की कॉल पे, कहां प्री ओपनिंग होगी, किसी को पता है क्या। तो सवाल ऐसे करेंगे तो फिर जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल अगर आपका वाजिब रहता है तो जवाब जरूर दिया जाता है। मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं जितने भी रिटेल ट्रेडर को विदाउट एनी कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा एक्सेस दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश कर सकूं, उतना मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बाकी सीखना ना सीखना, सीख के इग्नोर कर देना, टाइम पे फॉलो ना कर देना, इस सब का परिणाम ये होगा कि आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कई सारे लोग पूछ रहे थे क्रिप्टो के बारे में, तो क्रिप्टो के लाइव अभी स्टार्ट होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ग्रुप पे बहुत बार क्रिप्टो के ट्रेड आपको मिल जाते हैं। इसलिए जो है, अगर आप क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जा करके अकाउंट ओपन करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।